इस सवाल में गिवन है अगर किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी 3% से बढ़ा दी जाती है तो उसका मोमेंटम कितने परसेंट से बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का एक रिलेशन रहता है। जनरली काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये फॉर्मूला रहेगा काइनेटिक एनर्जी का। और मोमेंटम का आपको पता है p इज इक्वल्स टू mv। इसी टर्म में आप ऊपर नीचे अगर m से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हाफ m² v² बाई m। दिस इज नथिंग बट p का स्क्वायर p² बाई 2m। उस साइड काइनेटिक एनर्जी है तो आप लिखेंगे p इज √2m_k। ये आपका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन रहता है। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी 3% बढ़ गई है, तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी k थी, जो k डैश होगा, k डैश काइनेटिक एनर्जी होगी, इट विल बी 3% मोर, मतलब k प्लस 3/100 ऑफ k। आप कह सकते हैं k कॉमन आ गया और 1 प्लस 3/100, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई k डैश। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज सिंपली 2m_k, तो k डैश कितना हो जाएगा? √2m, सॉरी, p डैश विल बी 2m k डैश। k डैश की जगह आप वो पुट करेंगे तो मोमेंटम p डैश इज इक्वल्स टू 2m, और k डैश की जगह पुट करेंगे ये k और साथ में 1 प्लस 3/100 का अंडर रूट। इस टर्म को आप दो पार्ट में ब्रेक कर लें, √2mk और उसका √2mk इज नथिंग बट p। चेक करें आप, √2mk इज p, तो इसका रूट आपका p हो जाएगा। p डैश इज p 1 प्लस 3/100 रेज टू पावर हाफ। इतना हमने कर लिया है। यहाँ पर हम लगाएंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या होती है? जब भी आपको गिवन हो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस nx व्हेन x इज मच स्मॉलर देन 1। जब भी आपकी कोई टर्म यहाँ पे 5% से कम हो तो उसको आप छोटी टर्म मान सकते हैं, और आप 1 प्लस एक्स, ये x एक से बहुत छोटा है और वहां पर रेज टू पावर जो हाफ है वो उठ के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो पावर यहाँ पे थी वो आपकी यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपका 1 प्लस nx बन जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, p डैश बिकम्स p 1 प्लस हाफ 3/100, इट कैन बी रिटन एज p इंटू 1 प्लस, इस 3/2 को मैं 1.5 लिख रहा हूँ, 1.5/100। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि 1.5% मोमेंटम बढ़ गया है। मोमेंटम आपका 1.5% बढ़ गया है। करेक्ट आंसर इज दिस। इस सवाल के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है। इस सवाल में हम नई बात क्या सीखी? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन। सिंपल सवाल है और आता है बार बार, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। ये हमने किया एक लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है? जैसे आपने देखा है z इक्वल टू, अगर a की पावर हाफ हो, चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में रिलेटिव एरर का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे हमने देखा है, अगर मुझे रिलेटिव एरर इन z निकालनी है तो मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू रिलेटिव एरर इन a। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी p सम कांस्टेंट और साथ में k की पावर हाफ है, तो आप रिलेटिव एरर इन मोमेंटम इक्वल टू हाफ ऑफ रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी आपकी काइनेटिक एनर्जी में एरर रहेगी उसकी आधी, रिलेटिव एरर की बात कर रहा हूं मैं, उसकी आधी आपकी मोमेंटम में रहेगी। अगर दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज परसेंटेज एरर इन मोमेंटम,
दिस इज परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज है, काइनेटिक एनर्जी में एरर का परसेंटेज है, वो उसका आधा मोमेंटम में रहेगा। तो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 कम्स आउट टू बी 1.5%। ये एक शॉर्ट ट्रिक है और तभी वैलिड होगी कब, जब आपका जो चेंज है वो बहुत कम हो। 5% से कम चेंज में ही आप इस शॉर्ट ट्रिक को लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। थैंक यू।